हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो उसमें मैं आपको समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश लिटरेचर की शॉर्ट स्टोरीज सेल्वाडोर। और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसको आसानी से समझ लेंगे और मैं आपको एकदम क्लियरली हर एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा लाइन वाइज, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत से पॉइंट्स मिस कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वैसे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस लेकर के आता हूँ। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक बनता है। तो प्लीज़ अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सेल्वाडोर एक लव स्टोरी है एक कपल की, जो कभी कपल थे ही नहीं, कपल बनने वाले, ठीक है ना। अब क्या है इसमें, कैसे क्या क्या हुआ वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक लव स्टोरी है। सेल्वाडोर describes a love story of a couple never going to be together. The protagonist of the story, Salvatore, is a usual fisherman's son. जो सेल्वाडोर है वो एक फिशरमैन का बेटा है। He is madly in love with a pretty girl who lives in the Grande Marina. They are affianced, but they can't marry till Salvatore has done his military service. वो अफियांस्ड हैं और वो शादी नहीं कर सकते क्योंकि सेल्वाडोर को अभी अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। सेल्वाडोर लीव्स द आइलैंड एंड बिकम्स ए सेलर इन द नेवी ऑफ किंग विक्टर इमैनुअल। सेल्वाडोर जो है वो आइलैंड को छोड़ता है और फिर वो एक सेलर बन जाता है इन द नेवी ऑफ किंग विक्टर इमैनुअल के, ठीक है ना। ही वीप्स लाइक ए चाइल्ड बिकॉज सेपरेशन फ्रॉम हिज बिलव्ड इज अनबियरेबल टू हिम। उसको क्योंकि जिससे वो प्यार करता था उससे वो अब सेपरेट हो गया, क्योंकि अब उसको अपना काम करना है। तो फिर वो उसको झेल नहीं पा रहा है कि वो उससे अलग हो गया, वो उसको झेल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी हार्ड टू लिव इन अ बैटलशिप विद स्ट्रेंजर्स। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड था एक बैटलशिप में रहना, और वो भी स्ट्रेंजर्स के साथ, ठीक है ना। वो बहुत हार्ड होता है। ही फील्स टेरिबली होम्सिक, ठीक है ना। ही रिमेंबर्स हिज फियांसे whom he loves with a passionate heart, ठीक है ना। He falls ill of some mysterious ailment that keeps him in hospital for months. फिर वो वहाँ पे एक ऐसी डिसीज से और एक ऐसी एलिमेंट से वो मिस्टीरियस एलिमेंट से वो उसमें दिक्कत होती है इसके शरीर में, बॉडी में, और वो जो प्रॉब्लम उसे हुई है वो उसको हॉस्पिटल में रखता है फॉर मंथ्स, मतलब महीनों तक वो हॉस्पिटल में था इसी के कारण। When he learns that it is a form of rheumatism that renders him unfit for further service. और ये जो डॉक्टर ने और ये जो कहा था ना कि ये एक rheumatism है ऐसे, तो फिर वो उसको एक डॉक्टर ने कहा था, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा था, और वो अपनी आगे की सर्विस के लिए भी अनफिट था क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और वो अब अपनी आगे की सर्विस नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ने ये कहा था उसे। ही फील्स रादर हैप्पी। वो जब ये सुनता है कि वो अब आगे काम नहीं कर पाएगा, उसकी तबीयत खराब है इसलिए, तो फिर वो बहुत उसे खुशी होती है अंदर से कि चलो अब मैं काम नहीं करूँगा, अब मैं अपने घर जाऊँगा और मैं अपने घर के लोगों से मिलूँगा, ठीक है ना। यही चीज़ में आगे मेंशन है। ही इज़ हैप्पी दैट ही कुड गो होम नाउ एंड मीट हिज बिलव्ड, ठीक है ना। व्हेन ही रिटर्न्स from the military service, the girl of his heart refuses to marry him, ठीक है ना। जब वो अपने घर लौटता है तब वो जो लड़की थी वो उससे शादी करने से मना करती है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी जो तबीयत है वो खराब हो चुकी है अच्छे से, और वो अब कभी भी ठीक नहीं होगा पहले जैसा, एकदम वो फिट नहीं होगा। तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। He starts a new life without her, but the loss hurts him and stays in his heart forever. उसने फिर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करी उसके बिना, और फिर लेकिन उसको जब वो याद करता था तब वो उसको बहुत दुख होता था कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसे बहुत दुख होता था, ठीक है ना।
अब मैं आपको उसकी जो हाईलाइट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड। तो गाइस अब मैं आपको इसकी हाईलाइट्स दिखाऊंगा। सैल्वाडोर विजिट्स स्पेजिया, वेनिस एंड बैन। फाइनली ही गोज टू चाइना, ठीक है ना। फिर वो फाइनली चाइना जाता है। Here he falls ill of some mysterious ailment and is kept in hospital for months. जब वो चाइना पहुंचता है तब वो वहाँ पे एक मिस्टीरियस एलिमेंट से वो बीमार पड़ता है और वो जो उसको जो प्रॉब्लम होती है वो उसकी वजह से बहुत महीनों के लिए हॉस्पिटल में रहता है, ठीक है ना। He suffers from a form of rheumatism and is rendered unfit for further services. He scarcely listens when the doctor tells him that he could never be quite well again. So happy is he with the prospect of going home and meeting his beloved. ठीक है ना, ये बहुत easy है lines, ठीक है ना। Back home, when Salvatore meets his beloved, she refuses to marry him. They had heard that he would never be quite well again. ठीक है ना, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था वैसे यहाँ पे मेंशन है। अब जो मेन चीज़ है जो कि कहीं पे भी आपको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया वो यहाँ पे मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको ऊपर जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको लास्ट की एक लाइन में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ही स्टार्ट्स ए न्यू लाइफ विदाउट हर बट द लॉस हर्ट्स हिम एंड स्टेज इन हिज हार्ट फॉरएवर। वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करता है उसके बिना, लेकिन किसके साथ करता है अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। सैल्वाडोर इज हार्ट ब्रोकन बट within a few months he settles down to the common round of life. On the advice of his mother he marries असंता से उसने शादी की, उसकी मम्मी ने कहा था उससे। ए गर्ल ऑफ 24 और 25, उसकी एज 24 या 25 थी, ठीक है ना। असंता बायस हिम ए बोट एंड दे ऑल्सो टेक ए वाइनयार्ड ऑन रेंट। असंता ने उसको एक बोट खरीद के दी और असंता ने और सैल्वाडोर ने एक वाइन यार्ड भी रेंट पे लिया, ठीक है। टुगेदर दे लिव हैप्पीली। सैल्वाडोर loves his two sons very much. He is contented in his new life, but the loss of his beloved hurts him forever. ये था इसका मेन पॉइंट। तो गाइस अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया और मैंने अभी जितना आपको एक्सप्लेन किया इम्पोर्टेंट तो है ये चैप्टर और ये स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है ना, ये चीज़ पूरी कहानी। तो और इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, वो हैं सोमरसेट मौघम। मैं उनका नाम भी आप मेंशन कर रहा हूँ, अब ये रहा नाम, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि हाँ मुझे चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है ना। और इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ प्लीज़, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।